वेंकट भट्ट जी रोने लगे। महाराज, धन्य है ये बालक जिसको आपने स्वीकार कर लिया, पर केवल गोपाल भट्ट आपका है, गोपाल भट्ट के माँ बाप आपके नहीं है। मैं अपने कुल परिवार संपत्ति घर सबके सहित आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। माता पिता चरणों में पड़ गए, महाप्रभु जी माता पिता के माथे पर चरण रख दिए और कहे एक ही एक संतान गोपाल भट्ट जी, और संतान नहीं थी, एक ही पुत्र था वेंकट भट्ट जी के यहाँ, ये मेरा है, अभी ले जाओ महाराज। समर्पित कर दिया। वो कोक धन्य है जिसकी संतान हरि की सेवा में काम आ जाए। बंधुओं, इस भारतवर्ष की माओ ने अपने बालक दिए, वो भले भारत की सीमाओं पर सैनिक बनके हमारी रक्षा कर रहे हो या महापुरुष बनके हमारी धर्म की संस्कृति की ग्रंथों की रक्षा की हो, माओ ने अपने बालक दिए। आज वेंकट भट्ट जी अपने इकलौते पुत्र को महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। आपका ही है, आपका ही है, आपका ही है। ठीक है, मेरा है, पर अभी आप रखिए। अब हो गया मेरा, मेरी वस्तु है, आप रखिए, पढ़ाइए, खूब संस्कार दीजिए। समय होगा इसको प्रेरणा मिल जाएगी। इस बालक के द्वारा मेरा काम होना है, मेरा कार्य होना है, मेरा अवतार जिस कारण से है उस काम में ये सहयोग करेगा मेरा। ठीक है महाराज। महाप्रभु आगे चले गए। गोपाल भट्ट जी माता पिता के पास रह गए। माता पिता ने खूब पढ़ाया। चरित्र में वर्णन है, छोटी सी आयु में व्याकरण, उपनिषद, वेद सब आपको हृदयस्थ हो गए, कंठस्थ हो गए। 20 वर्ष महाप्रभु के जाने के पश्चात माता पिता के पास रहे और फिर माता पिता का शरीर पूरा हो गया। गोपाल भट्ट जी की आयु लगभग 32 वर्ष की हो गई थी। तब चाहते तो थे कि जगन्नाथपुरी चले जाएं, चूंकि महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी कि मेरे पास नहीं आना है, मैंने तुम्हारे लिए वृंदावन में काम रखा है, वो करना है। बंधुओं, आप सब जानते हैं, आज से 500 वर्ष पहले ब्रज वृंदावन को कोई नहीं जानता था। पूरा ब्रज वृंदावन लुप्त था। कहाँ वृंदावन, कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ झंकार था। ब्रज को केवल 2 चीजों से जाना जाता था, एक तो यमुना जी, एक गिरिराज जी। बाकी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था, सब समाप्त हो गया था। इतने आक्रमण हुए ब्रज के ऊपर। कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया। लगभग 22 बार कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण हुए। बंधु, उस समय का एक अल उच्छी नाम का मुंशी हुआ यवनों का, तो उसकी एक पुस्तक है अरबी में लिखी हुई। तो उसने उस समय देखा था मंदिर टूटते हुए। तो वो कहता है कैसा मंदिर था कृष्ण जन्मभूमि पे। उस समय दिनार चलती थी, मुद्रा, सोने की मुद्रा। वो मुंशी लिखता है, मुसलमान मुंशी लिखता है कि 200 करोड़ दिनार खर्च की जाएं और हजारों दुनिया के उम्दा कारीगर बनाने लगे तो 200 साल में भी ऐसा मंदिर नहीं बन पाएगा जैसा मंदिर तोड़ा गया। सोना चांदी ले जाने के लिए यवनों के पास जगह नहीं रही। केवल बहुमूल्य रत्न हजारों ऊंट, हजारों गाड़ियों में भर के ले जाए गए। केशव देव जी का मंदिर, केशव देव जी का नीलम का विग्रह था, जिसको खंडित किया गया। और आज भी वहां कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बनी है।
असली जन्मभूमि तो ईदगाह में है। भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे राम जन्मभूमि मुक्त हुई, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि भी कभी मुक्त हो। कम से कम कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीन जो मूल स्थान है हिंदुओं के, कम से कम वो तो उनको मिल गया। इतना तो उस समय जब विप्लव का काल था तो सेना आ जाती थी, तो उस समय पंडा पुजारी लड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि सब ताकत विधर्मियों के हाथ में थी। तो मंदिर के विग्रह सुरक्षित रहे, पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग विग्रहों को गड्ढा खोद के कहीं गाड़ देते थे, कहीं गुफा में, कहीं तालाब में, कहीं सरोवर में, कहीं गड्ढा खोद के, कि मंदिर टूटेंगे तो फिर कभी बन जाएंगे। पर ये देव दुर्लभ विग्रह खंडित हो गए तो कैसे होगा, तो उन श्री विग्रहों को दबा देते थे और चले जाते थे प्राण बचा के। ऐसा करते करते सब कुछ समाप्त हो गया था। आज से 500 वर्ष पहले ब्रज में कुछ नहीं था। जिस ब्रज वृंदावन का आप हम दर्शन करते हैं, इस संपूर्ण ब्रज वृंदावन को किसने प्रकट किया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और उनके पार्षदों ने प्रकट किया। बंधु पढ़िए भक्तमाल, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रजभूमि वृंदावन जानत ना को प्राय, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त को सुधार किए। मैं महाप्रभु जी के पार्षद रूप सनातन जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रजभूमि को प्रकाशित किया। वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को प्राय, दई दर्शाए जैसी शुकमुख गाई है। कोई नहीं जानता था ब्रज वृंदावन को। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने आकर श्रीनाथ जी को प्रकट किया, अद्वैत प्रभु जी ने आके मदन मोहन जी अद्वैत भट्ट को प्रकट किया, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने श्रृंगार भट्ट को प्रकट किया, स्वयं महाप्रभु जी आए राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरिराज जी को प्रकट किया, और फिर रूप सनातन गोस्वामी जी ने संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया। रूप सनातन जी का चरित्र हम लोग सुना करते हैं। राजा थे, महाप्रभु की आज्ञा से जब घर छोड़ करके चले तो 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का त्याग करके आए। कोई गरीब के बेटे नहीं थे रूप सनातन जी, 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। और जब महाप्रभु की आज्ञा से ब्रज में आए, न रहने को न खाने को, कमर में टाट लपेट के रहे। ब्रज में तो कोई रहता नहीं था, मथुरा में बस्ती थी। रूप सनातन जी 10 दिन में एक बार भिक्षा मांगने जाते थे मथुरा में। जो रोटी मिलती थी सूखी, उसको लेके आते थे यमुना जी के किनारे, गड्ढा खोद के गाड़ देते थे रोटियों को। दिन में भूख लगती थी, एक रोटी निकाल के झाड़ कर खा लेते थे और पूरे दिन ब्रजलीला स्थलियों का प्रकाश करते थे। हमको आपको तो बनी बनाई खीर मिली है, हमारे पूर्वजों ने प्राणों का बलिदान किया है तीर्थ स्थलों को, धामों को सुरक्षित करने के लिए प्राणों का बलिदान किया है। कोई नहीं जानता था ब्रज वृंदावन को। ब्रज वृंदावन में जाने वाला एक एक व्यक्ति रूप सनातन जी का चिरऋणी है। जो भी वृंदावन में रहता है, जो भी वृंदावन की उपासना करता है, वृंदावन जाता है, वो रूप सनातन जी का चिरऋणी है। नहीं महाप्रभु कृपा करे तो ब्रज वृंदावन का प्रकाश ना हो। ब्रज वृंदावन की भक्ति, वृंदावन रस वृंदावन की भक्ति, युगल सरकार की भक्ति कोई नहीं जानता था। रूप सनातन जी ने वृंदावन को प्रकट किया, वृंदावन की उपासना को प्रकट किया, और फिर सब रसिकों ने आकर के वाणी के पदों को गा करके प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाया। जब ब्रज वृंदावन प्रकट हो गया, तब श्री हित हरिवंश जी राधा वल्लभ जी को लेके आए। तब स्वामी हरिदास जी आकर के विराजे। प्रकट न होता तो कहां विराजमान होते आके। और फिर सब रसिकों के लिए, सब वैष्णवों के लिए ब्रज वृंदावन का द्वार खुला। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को भी यही आज्ञा की थी, तुम वृंदावन चले जाना, मेरे रूप सनातन अकेले लगे हैं, सहयोगी चाहिए। रूप सनातन जी तो आ चुके थे, बहुत सीमा तक ब्रज का प्राकट्य हो गया था। ब्रज में 3 ठाकुर, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। तो वृंदावन के पहले ठाकुर कौन?
गोविंद देव, जो वर्तमान में जयपुर में विराजमान, क्योंकि महाप्रभु की लीला के बाद फिर आक्रमण हुए। औरंगजेब ने बहुत हानि की, बहुत हानि की, बहुत हानि की। गोविंद देव जी का 7 मंजिल का मंदिर था। आज जाइए वृंदावन, गोविंद देव जी का मंदिर दर्शन करिएगा। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का था, 7 मंजिल का। औरंगजेब ने बारूद भर के मंदिर को उड़वाया था। गोविंद देव जी के मंदिर के ऊपर जो दीपक जुड़ता था, उसकी आगरा तक परछाई जाती थी। औरंगजेब आगरे में था, देखा ये कहां से कलश दिखाई पड़ रहा है, हिंदुओं का मंदिर है, तो वृंदावन पर चढ़ाई कर दी थी। तब गोविंद देव जी को तो गोविंद कुंड में छिपाया। औरंगजेब ने ऊपर की मंजिलों में बारूद भर दिया था। तब भी जितनी मंजिल में बारूद भरा था, उतनी आज भी 3 मंजिल विराजमान है। गोविंद देव जी को ले गए। उसी मंदिर के तहखाने में योग माया जी विराजमान थी। उनको भी पुजारियों ने उठाना चाहा, वो देवी हिली नहीं। आज भी गोविंद देव जी के नीचे तहखाने में वो योग माया बैठी है। इतनी सी मैया है, जागृत मैया है। हमारे गुरु लोगों पर बड़ी कृपा है उन मैया की। रामदास बाबा जी को तो हाथरस स्टेशन से वो मैया ही पकड़ के लाई थी। गोविंद देव प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ प्रकट हो गए थे, मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे। जब गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंचे, रूप सनातन जी ने उत्सव मनाया। उस समय डाक व्यवस्था नहीं थी। कोई पत्र लेके कोई व्यक्ति भेजा जाता था, पत्रवाहक लोग चलते थे पैदल। रूप सनातन जी ने पत्र महाप्रभु के लिए भेजा, पत्रवाहक से ये सूचना देने के लिए, चूंकि महाप्रभु ने पूछवाया था गोपाल भट्ट पहुंचे कि नहीं पहुंचे। रूप सनातन जी ने पत्र भेजा जगन्नाथपुरी वृंदावन से, महाप्रभु को गोपाल भट्ट आ गए हैं। सुन के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय महाप्रभु जी ने अपनी 3 वस्तु वृंदावन भेजी थी बंधुओं। क्या क्या? डोर कोपी, बहिर्वास और आसन बैठने का। बंधुओं, आज भी वो महाप्रभु का डोर कोपी और बहिर्वास पहनने का वस्त्र आज भी वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर में विराजमान। महाप्रभु के वस्त्र, उनकी पूजा होती है महाप्रभु के वस्त्रों की। वर्ष में 6 बार दर्शन होता है। और वो पट्टा, महाप्रभु के बैठने का आसन, उसकी प्रतिदिन पूजा होती है। महाप्रभु जिस पर बैठते थे वो आसन, वो वस्त्र रखे हैं। वो पहुंचे, जब ये वस्तु आई, ब्रज के रसिकों ने, वृंदावन रसिकों ने उत्सव मनाया। गोपाल भट्ट जी तो उस वस्त्र को, आसन को सिर पर रख लिए, पूजा करने लगे। पर रूप सनातन जी ने कहा, नहीं गोपाल भट्ट जी, ये आसन आपको महाप्रभु ने भेजा है इसलिए कि आप इस आसन पर विराजमान होइए। महाप्रभु जी ने आपको गुरु पद पर आसीन किया है। आपके भीतर गौर के प्रेम का प्रकाश है। आप इस आसन पर बैठ करके कलिहत पतित जीवों को भवसागर से पार करिए, गौर प्रेम वितरण करिए। आज भी वो आसन, वह वस्त्र विराजमान है। और उसके साथ में एक पत्र महाप्रभु ने और भेजा था गोपाल भट्ट जी को। क्या पत्र भेजा था, क्या लिखा था? हे गोपाल भट्ट, तुम गंडकी नदी की यात्रा करो। गंडकी नदी की, गंडकी नदी जानते हैं, जहां से शालिग्राम प्रकट होता है। शालिग्राम जी को कोई बनाता नहीं है बंधु। नर्मदा नदी से शिवलिंग प्रकट होते हैं और नर्मदा जी, श्री गंडकी नदी से शालिग्राम प्रकट होते हैं। बड़ी कठिन यात्रा है गंडकी नदी की, मुक्तिनाथ की। वहां की यात्रा करना और गजब। गंडकी नदी में जाइए, शालिग्राम कैसे निकलते हैं, जहाँ उद्गम है गंडकी नदी का। संत लोग तुलसी दल छोड़ते हैं वहां पे बंधुओं, तुलसी दल छोड़ते हैं और शालिग्राम ऊपर आ जाते हैं। तुलसी दल छोड़ते, शालिग्राम जी ऊपर आ जाते। शालिग्राम साक्षात श्री कृष्ण है। गोपाल भट्ट जी गए थे सहारनपुर देवबन होते हुए। देवबन में अनेकों पर कृपा की थी।
यात्रा की और जैसे पहुंचे बलिहार बलिहार बलिहार, गंडकी नदी में पहुंच करके महाप्रभु जी का ध्यान किया। हे गौर हरि, जिन शालिग्राम के रूप में आप प्रकट होना चाहते हो जाओ, मैं अपनी ओर से कोई शालिग्राम नहीं उठाऊंगा। आप जिस शालिग्राम को मेरे अंजलि में प्रदान करोगे उन्हीं को आपका स्वरूप मान के स्वीकार करूंगा। बंधुओं, जिस दिन गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी गए शालिग्राम जी को लेने के लिए, उस दिन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में अपनी लीला संवरण कर रहे थे। इधर आप जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला को कैसे संवरण किया। श्री गौरांग महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ भगवान में समाये थे, सशरीर चैतन्य महाप्रभु समाये थे। उधर महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समा रहे थे और उधर गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी में हा गौर कहते हुए, उधर तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समाये और उधर गंडकी नदी से शालिग्राम जी के रूप में प्रकट होकर के गोपाल भट्ट जी की अंजलि में आ गए, दामोदर शिला के रूप में। और उन्हीं शालिग्राम को लेकर अपने माथे पर विराजमान